सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। वैसे तो छोटे ग्रुप्स में मिले भी हैं और फोन के ऊपर भी वार्ता हुई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोविड से लड़ने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसमें अच्छी सफलता उत्तराखंड राज्य को भी प्राप्त हुई है और देश को भी प्राप्त हुई है। इसके पीछे बहुत सारे जो तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें कि हम अपना मेडिकल फैसिलिटी को हम लोगों ने बढ़ाया है, टेस्टिंग को बढ़ाया है, जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनको बढ़ाया है, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट किया है और एक प्रमुख भूमिका जो सोशल डिस्टेंसिंग का लॉकडाउन के माध्यम से हुआ है उसको जाता है। जब हमारा लॉकडाउन पहली बार चालू हुआ था उस समय इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में जानकारी हमारे पास अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों ने अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और अवस्थापना है उसमें सुधार किया है और इसे किस तरह से लड़ा जाए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। तो लॉकडाउन के 2 चरण, अब द्वितीय चरण भी पूरा होने को है और इस बीच में भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों से कंसल्टेशन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्रियों से भी किया गया। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपने व्यूज रखने का अवसर प्राप्त हुआ और इसी प्रकार के समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद भारत सरकार के द्वारा अब तृतीय चरण के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। उन गाइडलाइंस की कॉपी आप सभी को कल दे दी गई होगी और आप लोगों ने भी उसका अध्ययन, अगर वो नहीं मिला है तो अभी दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें अब मुख्य बात है कि लॉकडाउन हमारा 4 तारीख से, मतलब 3 तारीख के पश्चात पुनः 2 सप्ताह के लिए उसको एक्सटेंड किया गया है, उसको बढ़ाया गया है। इसमें भारत सरकार ने अब थोड़ा कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स दिया है। शुरू में हम लोगों ने कंप्लीट लॉकडाउन किया था। द्वितीय चरण में आपने देखा कि हमने कुछ गतिविधियां प्रारंभ की हैं, विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में, चाहे वो खेती या खेती से जुड़ा हुआ कार्य हो, प्रोक्योरमेंट का कार्य हो, जो पशुधन से संबंधित कार्य हो, मत्स्य व्यवसाय से रिलेटेड कार्य हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य हो, या जो दुकानों के खोलने आदि के बारे में जो कार्य होते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो ग्रामीण अंचलों में भी प्रारंभ किया गया था और जो शहरी अंचल हैं वहां पर इसे कुछ क्वालिफिकेशन के साथ, यानी कि कुछ शर्तों के साथ इलाकों में प्रारंभ किया गया था, जिसमें आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें, और दुकानें, जो गैर जरूरी दुकानें भी स्टैंड अलोन हैं, मोहल्लों में दुकानें हैं, इस प्रकार की दुकानों को भी खोलने की अनुमति भारत सरकार ने दी थी। भारत सरकार की अपेक्षा रहती है कि जो वो गाइडलाइन जारी करते हैं राज्य सरकार उनका अनुसरण करें और उसके अगर कहीं पे राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि उसमें थोड़ी और कड़ाई करने की जरूरत है क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए, तो ऐसा किया जा सकता है। तो हम लोगों ने भी उसको देखते हुए यहाँ पर निर्णय लिए थे। अब 3rd फेज के लिए भारत सरकार ने 3 तरह के जोन्स बनाए हैं। जिलों को 3 जोन्स में विभक्त किया गया है। रेड जोन, जिसमें कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिला है, और ऑरेंज जोन, जिसमें कि नैनीताल और देहरादून जिला है, और बाकी जो हमारे समस्त जिले हैं ये जिले ग्रीन जोन में हैं। जो छूट दी जानी प्रस्तावित है इस अगले 2 सप्ताह के पीरियड में, ये जोन्स के कैटेगरी के आधार पर होगा। जोन्स का कैटेगरी एक फिक्स्ड नहीं रहेगा।
उसमें कई सारे पैमाने हैं जिसके आधार पर भारत सरकार यह निर्धारित करती है कि किस जोन को किस कैटेगरी में रखा जाना है, और उसी हिसाब से उनका कैटेगराइजेशन भविष्य में भी होगा। तो ये हो सकता है कि कोई रेड जोन ऑरेंज बन जाए या कोई ग्रीन बन जाए, या इसी तरह से अगर कोई ऑरेंज जोन हो सकता है रेड कैटेगरी में आ जाए। तो ये स्थिति एक डायनामिक स्थिति है। इसमें यह समझने की बात है कि भारत सरकार ने कई स्थानों पे ये भ्रांतियां भी हैं, और हमारे राज्य में नहीं अन्य स्थानों पर भी ये प्रश्न उठाया गया था कि हम जिलों का क्लासिफिकेशन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में किस प्रकार से कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसका कुछ स्पष्टीकरण दिया था। कैबिनेट सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जब राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ किया था, तो उसमें ये बताया गया था कि इसमें एक पैमाना नहीं है, इसमें तकरीबन 4 पैमाने हैं जिसके आधार पर भारत सरकार फिर उनका वेटेज देखती है और देखने के बाद क्लासिफिकेशन करती है। इसमें प्रमुख जो 4 हमारे मानक हैं, एक तो है कि एक्टिव केसेस किसी जिले में कितनी संख्या में है, टेस्टिंग का वहां पे परसेंटेज किस प्रकार से है, वहां पर केसेस के डबल होने का रेट क्या है, और चौथी बात वहां पे जो निगरानी का कार्य हो रहा है, जो सस्पेक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं और भी क्वारंटीन में लोग हैं, उनके विभिन्न सिम्टम्स का सर्वेलेंस का कार्य कैसा चल रहा है। इन सभी के आधार पर एक वहां पर निर्धारण होता है कि किन जिलों को हमें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाना है। तो खुशी की बात है कि उत्तराखंड का परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा रहा है, और हमारे 13 जिलों में 3 जिले रेड या ऑरेंज कैटेगरी में हैं, और शेष 10 जिले आज के दिन में वो ग्रीन कैटेगरी में है। इसमें आप सभी का सहयोग अवेयरनेस बनाने में तो रहा ही है। यहाँ के जनमानस ने जो ये चुनौती है उसको बहुत ही बहादुरी से उन्होंने इस चुनौती को टेकअप किया है। वो चाहे सामान्य लोग हों, चाहे हमारे एनजीओज हों, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे पुलिस के कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, चाहे हमारे स्थानीय निकाय के कर्मचारी, चाहे फूड डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके अधिकारी कर्मचारी, जिला प्रशासन, सबने आप सभी ने देखा है, आपने बहुत अच्छा कवरेज भी किया है। तो इसका परिणाम है कि आज के दिन में 10 जिले हमारे ग्रीन जोन में हैं, जिसमें कि हमें काफी सारी सहूलियतें दी गई हैं। सामान्य रूप से भारत सरकार ने क्या किया है कि कुछ एक्टिविटीज को उन्होंने वर्जित कर दिया है। उन वर्जित एक्टिविटीज में हम आपको डिटेल में तो अलग से नहीं देंगे, कुछ प्रमुख चीजें जो बता दूं कि जैसे हवाई यात्रा वर्जित है, रेलवे का जो रूटीन में रेलवे का की यातायात होती है उसे भी रोका गया है। उसी प्रकार से इंटरस्टेट बसेस का मूवमेंट बंद है। मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, बार्स, रेस्टोरेंट्स ये सब बंद हैं। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। तो ये कुछ प्रमुख उन्होंने रोक लगाई है, लेकिन इसके रहते हुए उन्होंने फिर अलग अलग जो छूट अलग अलग कैटेगरीज में दिया है। जैसे ग्रीन जोन में अब तकरीबन हर प्रकार का एक्टिविटी चालू होगा, लेकिन एक बात ये कही गई है कि शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक उसमें गैर जरूरी कोई मूवमेंट, कोई बाहर जाना आना, ये सब बंद रहेगा। तो एक तरीके से वो लॉकडाउन कंप्लीट रूप से भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है वो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का है। इसके अलावा जो गतिविधियां हैं, चाहे वो वाणिज्यिक गतिविधियां हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के कार्य हों, चाहे वो इंडस्ट्री के कार्य हों, और जो सरकारी ऑफिसेज हैं, इन सबको जो है वो खोला जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, इनके मानक को हमें पूरा करना पड़ेगा। चाहे कोई भी प्रतिष्ठान हो, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कर्मचारी अधिकारी वहां के वो हाइजीन यानी कि हाथ धोना, सैनिटाइज करना, जहां पर आप बैठ रहे हैं उनकी सफाई रखना, आपका चेकिंग होना कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद इन्हें खोला जा सकता है।
ऑरेंज जोन में जो है सामान्यतः कुछ छूट नहीं दी गई है। जो ग्रीन जोन में है उसके भी डिटेल्स हम आपको दिलवा देंगे। अगर इसके बाद कोई बात होगी तो मैं इसमें जियो से भी जो भारत सरकार का आदेश है उसमें करेंगे। रेड जोन है जहां की ग्रामीण अंचल में तो कार्य हो सकेंगे, लेकिन जो हमारे शहरी क्षेत्र में है, आज के दिन में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लगभग इसी प्रकार की का लॉकडाउन की स्थिति रेड जोन के शहरी इलाकों में रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अगर कहीं भी है तो कंटेनमेंट जोन के लिए सख्त मानक रखे गए हैं, जैसे कि उसका पेरीमीटर कंट्रोल होगा। जो एरिया हम कंटेनमेंट जोन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर कोई नहीं आएगा आवश्यक सेवाओं के अलावा, और उसी तरह से कोई बहुत ही जरूरी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी